So the question is, a plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in free space along the x direction. At a particular point in space and time, electric field E is equal to 6.3 J cap volts per meter. What is the magnetic field at this point? Is the question clear? Very easy, very simple है ना. यहाँ पे this wave, electromagnetic wave is traveling at which place? Free space. इसका मतलब क्या दिया हुआ है? E is equal to 6.3. आपको निकालना क्या है? B. अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट इज द रिलेशन? E अपॉन B इज इक्वल टू C. लगाइए उसको. ओके. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? हाउ विल यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहले तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? Along the x direction. So the wave is traveling along the x direction. Electric field कौन से डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में. तो इसके परपेंडिकुलर z डायरेक्शन है. So you can find it out कि what is the direction of the magnetic field? It will be perpendicular to both the propagation of wave as well as the electric field. So अगर इसको मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? B is equal to 2.1 into 10 power minus 8 Tesla K cap. Is this clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Electromagnetic waves travel in a medium at a speed of 2 into 10 power 8 meter per second. Travel in a medium at a speed of 2 into 10 power 8 meters per second. The relative permeability of the medium is 1. The relative permeability of the medium is 1. Find the relative permittivity. Find the relative permittivity. इतना दिया है, निकालना क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ER निकालना है. कैसे निकालोगे? V is equal to 1 upon under root mu epsilon. Mu is equal to mu naught mu r. Epsilon is equal to K epsilon naught, या K को हम क्या बोलेंगे? अब निकल जाएगा. निकालो. 9/4 इज द आंसर. 2.25. कहीं C का उपयोग किया कि नहीं किया? वो C नहीं है. वो स्पीड किसका दिया है? मैं बोला C. 3 into 10 power 8 यूज किया है कि नहीं कहीं पे? अगर नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा. प्लीज लुक हेयर. इस फॉर्मूला को आप पहले अच्छे से ये तो करिए कि उस टर्म्स में आए. V इज इक्वल टू 1 अपॉन
अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू को क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई आर, यानी मैं v को लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट म्यू आर, ठीक है। ये दिया है v, दिया है, क्या दिया है v 2 इंटू 10 पावर 8, और ये कितना है c, तो इसकी जगह मैं c यानी 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन म्यू आर दिया है 1, म्यू आर दिया है 1, तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आर कर सकता हूँ। इसको इधर ले गया अंडर रूट एप्सिलॉन आर, तो ये कितना हुआ 3/2 और 9/4 हो गया है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 9/4 2.25। The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10 power minus 7 Tesla sine 0.5 into 10 power 3 x plus 1.5 into 10 power 11 t. This is the equation. So, what is the wavelength and frequency of the wave? And write an expression for the electric field. You have to just remember the equation of magnetic field any point of time. At any point of time, what would be the equation of magnetic field, and compare it with that equation. Okay, so B is equal to B naught साइन के एक्स प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं ओमेगा टी, यू कैन टेक एनीथिंग है प्लस माइनस, ठीक है। ये होता है, आपको दिया क्या है इक्वेशन, B इज इक्वल टू क्या दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 साइन, हाँ ब्रैकेट 0.5 इंटू 10 पावर 3 x प्लस 1.5 10 to the power 11 t। हाँ कहाँ है होल ब्रैकेट में टी, किधर, वो तो टेस्ला है यार, वो टी इज टेस्ला, दैट इज यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे टी, वो टेस्ला है, समझ जाना आप इसको। तो इसको देख के आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो आपने बोला कि ओमेगा है 1.5 इंटू 10 पावर 11 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, ओमेगा मिल गया। के भी तो दिया है, के कितना दिया है 0.5 इंटू 10 पावर 3, इसकी यूनिट क्या होती है, के की यूनिट क्या होती है देखो, हाँ प्रोपगेशन कांस्टेंट है तो क्या हुआ, यूनिट नहीं होगी क्या उसमें, हाँ ठीक है 2 पाई अपॉन लैम्डा, अच्छा इसका यूनिट नहीं है इसका,
ठीक, के दिया है और क्या दिया है, बी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, आपने बोला के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो मुझे लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय के 0.5 इंटू 10⁻3। बताइए तो कितना है, मीटर में आएगा इसका आंसर। वन 1.26 सेंटीमीटर बोल रहा है, यानी 0.0126 आया क्या, 0.0126 मीटर। कैलकुलेट हो गया क्या, नहीं हुआ, दूसरा आंसर आया तो ओमेगा से निकाला गया, 2 पाई न्यू ओमेगा से निकाले हो, तो फिर आंसर यही आएगा। और क्या निकालने बोला है ये, फ्रीक्वेंसी न्यू, क्या निकालना है, न्यू, क्या है न्यू का फॉर्मूला, 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 3.14, क्या है वैल्यू न्यू की, 0.238, यस 239, 0.239, तो 0.2 को 2.3 करोगे तो क्या आएगा, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 12 को बोलते हैं गीगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2.38 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, आया क्या, 2.38 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। अब बोलते हैं कि प्लीज गिव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ चेंज होता है ये तो सेम रहेगा, मुझे ई नॉट निकालना है, कैसे निकालेंगे ई नॉट, हाँ वही क्या करेंगे, ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, हाँ तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, बी नॉट है 2 इंटू 10⁻⁻7 और सी है 3 इंटू 10⁻8, तो 3 2 जार 6, 60, यही हो रहा है क्या, 60, ई नॉट का वो क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन वोल्ट पर मीटर, है ना, ई नॉट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अब क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो क्या ई का, हाँ लिख सकते, लिखो, लिख के बताओ मुझे क्या आएगा इक्वेशन, ई की इक्वेशन लिख के बताइए मुझे, और डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया तो सिर्फ ये इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि हमको बी का डायरेक्शन नहीं दिया है और ईएम वेव का डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हम अभी बता नहीं सकते कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन बता, ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट कितना है 60 साइन, फिर पूरा ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा, है ना, तो 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t,
This is the equation of electric field. Light with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on surface during a 30-minute time span. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन? एनर्जी फ्लक्स. क्या दिया है? व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स? 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी उसको हिट कर रहा है. ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका? टोटल एनर्जी उसमें कितना जा रहा है? एनर्जी फ्लक्स दिया है पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. टोटल एनर्जी कितना गया उसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एनर्जी फ्लक्स से टोटल एरिया और टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा. चलो करें. और फिर जो मोमेंटम है वो क्या होगा? टोटल एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. टोटल एनर्जी से आपको मोमेंटम मिल जाएगा. फिर एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस क्या हो गया? प्रेशर. तो ये हो जाएगा ये टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. इज दिस क्लियर? चले करें. गिवन क्या है? एनर्जी फ्लक्स कितना है? 18 वॉट पर. ठीक, अभी इसका चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एरिया भी सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है. ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम 30 मिनट्स. तो सेकंड में कितना हो गया? सेकंड. ठीक है, सो टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? 18 इंटू 20 इंटू 1800 इतना हो जाएगा. यू टोटल कितना हो जाएगा? 6.48 × 5 जूल्स. ये टोटल एनर्जी हो गया. तो सिंस मोमेंटम इज इक्वल टू U अपॉन C, C इज यस, तो ये हो जाएगा 6.48 इंटू 10⁵ अपॉन 3 10⁸. कितना हो गया? 2.16 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड. So average force F will be P upon T. तो ये हो जाएगा 2.6 अपॉन 10⁻³ अपॉन 1800.
1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। आया ना कैलकुलेट करने के बाद? सर यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम में जो क्या बोलते हैं यू बाई सी, वो यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब जूल मीटर, मोमेंटम इज m इंटू वी, एम वी हुआ ना। हाँ, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जूल सेकेंड पर मीटर? जूल सेकेंड, जूल पर मीटर, जूल सेकेंड पर मीटर, हाँ लिख सकते हैं, जूल सेकेंड पर मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली मोमेंटम का क्या होता है? m इंटू यानी kg मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन electromagnetic wave is, the maximum electric field in a plane electromagnetic wave is 600 Newton per Coulomb, 600 Newton per Coulomb. The maximum electric field in a plane electromagnetic wave is 600 Newton per Coulomb. The wave is going in the x direction. The wave is going in the x direction and the electric field is in the y direction, and the electric field is in y direction. Find the maximum magnetic field in the wave. Find the maximum magnetic field in the wave and its direction. So very simple formula given is E naught 600 Newton per Coulomb. We know that E naught upon B naught is equal to C, है ना? तो E naught है 600, B naught पता नहीं, ये है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो B naught 600 upon 3 10⁻8, 3 1s are 3, 200s are is equal to 200 into 10⁻⁻8 or 2 into 10⁻⁻6 Tesla. Now given is that the direction of wave is, है ना? So wave is going in x direction. Electric field, this is E naught. So magnetic field will be in z direction. Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source. देखिए इसमें दिया है कि इसको कंसिडर करना है पॉइंट सोर्स, तो मैंने एक बल्ब को पॉइंट सोर्स कंसिडर किया, तो इट्स गिविंग अ पावर, कितना पावर दे रहा है? 100 वॉट, लेकिन 100 वॉट यहाँ पे दे रहा है ना, और किस जगह पे उसकी वो बोल रहा है कि 3 मीटर दूर उसकी पावर क्या होगी? 3 मीटर दूर, उससे 3 मीटर दूर इस बल्ब, ये 100 वॉट बल्ब है, इससे 3 मीटर दूर उसकी पावर क्या होगी? इसकी इंटेंसिटी होगी ना, 3 मीटर दूर उसकी इंटेंसिटी ना, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर लाइट एमिट हो रही है तो पूरे 360 डिग्री एमिट होगी, तो 3 मीटर का रेडियस लेके एक स्फीयर बना दो, बीच में ले आता हूं, ठीक है? अभी लाइट दे रहा है तो चारों तरफ उसका प्रकाश जा रहा है, तो एनर्जी जा रही है, सारे वेव्स सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर इसका इंटेंसिटी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये स्फीयर का सरफेस एरिया पे कितनी एनर्जी जा रही है कि नहीं? तो
इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। पावर कितना मिल रहा है यहाँ पे, इस जगह पे देखो ना, लिखा है 2.5 एफिशिएंसी, 2.5%। तो ये है 100 का 2.5% यहाँ पे मिल रहा है। पावर कितना मिल रहा है, 100 का 2.5%। और इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना है, एरिया अपॉन पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। इस जगह पे 2.5% ऑफ 100 वाट है और इसका एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, क्लोज सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे इंटेंसिटी मिल गई उसकी, निकालो इंटेंसिटी। I इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो I इक्वल टू 2.5 अपॉन 100 इंटू 100 वाट, एरिया 4 पाई, आर कितना है 3 स्क्वायर। निकालो इसकी वैल्यू, 0.022 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, 0.022 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। अब ये इंटेंसिटी जो है, ये टोटल इंटेंसिटी है, ठीक है। ये टोटल इंटेंसिटी है, इसकी आधी इंटेंसिटी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से और आधी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसका आधा कर दो, कितना आएगा, 0.011, है ना। तो ये टोटल इंटेंसिटी है, इसकी आधी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से और आधी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, मैग्नेटिक फील्ड का 1/0 d स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, 1/2 एप्सिलॉन e स्क्वायर c। पहले तो बताओ पावर कितना है, पावर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, U इंटू सी। U कितना है, U तो निकाला ही नहीं है, U इंटू सी ये निकल गया ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 0.11 होगा ना, 0.11 होगा ना इसका, इसका आधा 0.011, सॉरी। तो क्या मैं ई नॉट का वैल्यू निकाल सकता हूँ इससे, निकालो तो कितना आ रहा है, ई नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये फिर से मल्टीप्लाई हो गया तो 0.022 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 और ये क्या हो गया 3 इंटू 10 पावर 8। हाँ जी, ई नॉट विल बी अंडर रूट
पहले ये निकाल लो और उसका रूट निकाल दो। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? ये टोटल u है ना, u इंटू सी, इससे आएगा। u बाई सी क्या होता है? वही इंटेंसिटी है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया है ना मैं आपको, एक मिनट किधर है यार, इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया था मैं आप लोगों को, यू सी। U इंटू सी, आई इज इक्वल टू यू इंटू सी। इसमें से आधा आपका इलेक्ट्रिक, देखो I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और I इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसका रूट निकाल दे। ई नॉट स्क्वायर 8.2 तो हाँ ई नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ई नॉट हो जाएगा 2.86। अच्छा, ई नॉट की जगह यहाँ ई आर एम एस लिखा है, क्योंकि हमको जो दिया है वो आर एम एस वैल्यू दिया है एनर्जी का। थोड़ी सी गलती हो गई, ये 100 वॉट जो है वो आर एम एस वैल्यू है, तो ई नॉट नहीं रहेगा, ये ई रहेगा, ई आर एम एस रहेगा। तो ये अभी आप जो निकला है वो क्या निकला है? ई आर एम एस। कितना निकला? 2.9। तो ई अप्रॉक्स लिख देना। तो ई आर एम एस निकला है आपको, तो ई नॉट क्या होगा? 0.707 इंटू, नहीं इसमें आपको इंटू √2 करना, 1.1414, इसमें क्या करोगे 1.414 कर दोगे तो आपको ई नॉट की वैल्यू मिलेगी। ये गलत हो गया, ये ई आर एम एस है। ठीक है, कितना है? 2.9। तो ई नॉट ई आर एम एस इंटू √2 1.414, तो ये आ जाएगा, आपको दिया है 4.07 वोल्ट पर मीटर। इसी तरीके से आप बी आर एम एस और बी नॉट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। या बी नॉट तो सीधे निकल जाएगा, ई नॉट मिल गया तो बी नॉट मिल जाएगा ना। ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, डायरेक्ट मिल गया। लेकिन पता कैसे चला कि वो ई आर एम एस? एक्चुअली पावर ऑफ द बल्ब दिया है, पावर अगर दिया है तो वो आर एम एस वैल्यू है। 2.9 इंटू √2 है ना। मेरे से गलती हो गई थी, मैं देखा नहीं इसको ठीक से। 100 वॉट हम लोग जो भी रेटिंग देते हैं अपने इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, सप्लाई वोल्टेज है अगर बोला सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, व्हाट इज दैट? आर एम एस वोल्टेज है ना। 220 वोल्ट बोला तो क्या बोल रहा हूँ वो? आर एम एस वोल्टेज, ठीक है ना। 2.9 इंटू 1.414, ठीक है। ये मिल गया आपको, क्या मिला ये? ई नॉट। बी नॉट निकालो, 1.35, यहाँ ठीक है 1.4 आ रहा है, 10⁻⁻8, ठीक है। So we'll end the class here, okay.